Hello students, most welcome to the new video of NCERT Info Bytes channel. Today we will try to explain the concept of क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी in flowering plants. अगर आपको याद हो बेटा तो NCERT के क्लास 12th के पहले चैप्टर में जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो एक बड़ी क्रूशियल कॉन्सेप्ट दी हुई है कि जैसे ये तीन प्लांट्स होते हैं, एक का नाम है वायला, दूसरे का नाम है ऑक्सैलिस और तीसरे का नाम है कॉमेलिना। वायला को ही पैंजी कहते हैं, कॉमन पैंजी मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में अगर आपको याद हो। तो कह रहा है कि इनके अंदर फ्लावरिंग किस तरह की होती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन तीनों ही प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। एक ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलते, नेवर ओपनेबल, और ऐसे फ्लावर जो नॉर्मली ओपनेबल हैं बेटा, खुला करते हैं। तो जो ये नेवर ओपनेबल फ्लावर हैं जो कभी नहीं खुलते, इन्हें ही कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो ये ओपनेबल हैं दे आर कॉल्ड एज चेस्मोगैमस फ्लावर। यानी याद करिए फिर से, जो फ्लावर खुलने वाले हैं उन्हें कहा जाएगा चेस्मोगैमस, जो फ्लावर नहीं खुलने वाले उन्हें क्या कहा जाएगा? क्लिस्टोगैमस। अब देखिए प्लांट इवोल्यूशनरली कितना एडवांस है, कितना हाईटेक है। उसका ये समझना है कि जो ओपनेबल फ्लावर हैं ये तो क्या होगा कि नॉर्मल पॉलिनेशन करेंगे इंसेक्ट्स के थ्रू या एयर के थ्रू, और इनके अंदर जो पॉलिनेशन के बाद जीन मिक्सिंग होगी और उसकी वजह से वेरिएशन आएंगे और आपको न्यू कैरेक्टर्स मिला करेंगे। करेक्ट बेटा? यानी आप जानते ही हैं कि नया कैरेक्टर बनेगा तभी तो कोई ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा और तभी तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर पाएगा, ठीक है, नई स्पीसीज का बनना। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो फिर इस मैकेनिज्म की क्या जरूरत पड़ी। अब आते हैं गेम प्लान पर। इन प्लांट्स का गेम प्लान क्या है? इनका गेम प्लान ये है कि अगर मान लीजिए कभी किसी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाया, तो वेरिएशन नहीं हो पाया या नए कैरेक्टर नहीं आ पाए, तो फिर तो ये पूरे प्लांट की स्पीसीज ही गायब हो जाएंगी। उसने एज अ बैकअप प्लान, क्या लिखा मैंने? एज अ बैकअप प्लान एक नए तरह के मैकेनिज्म भी साथ में रखी जिसमें फ्लावर कभी नहीं खुलेंगे। तो ये फ्लावर एनसीईआरटी में लिखा है कि इनवेरिएबली ऑटोगैमस होंगे। क्या लिखा? वही वर्ड मैंने एनसीईआरटी का ही वर्ड यूज किया, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होंगे, यानी ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे विद इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर ही इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा बेटा। एंड व्हेन दे परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन दे फॉर्म 100% सीड। आप समझिए 100% सीड सेट। बस एक डिसएडवांटेज रह जाएगी कि वेरिएशन नहीं होगा, बिकॉज आप तो जानते हैं ना कि वेरिएशन तभी होता है जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो वेरिएशन नहीं हुआ लेकिन सीड तो मिल गया। यहां वेरिएशन के साथ सीड बनेगा, मतलब हमने ये जो कट के निशान लगाए थे ये तब लगाए थे जब अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो ये हुआ। यहां वेरिएशन है चूंकि पॉलिनेशन न्यू कैरेक्टर है, यहां वेरिएशन नहीं है, न्यू कैरेक्टर भी नहीं है। अब आप एग्जैक्टली समझ पाए होंगे बेटा, इसीलिए एनसीईआरटी में जहां ये डायग्राम बना हुआ है वहां एक ही प्लांट में दो फ्लावर लगे हुए हैं। एक फ्लावर नीचे की तरफ लगा हुआ है जो बंद है, एक फ्लावर ऊपर की तरफ लगा हुआ है जो खुला हुआ है। समझ गए प्लान? यानी ओपनेबल फ्लावर और नॉन ओपनेबल फ्लावर दोनों साथ साथ रखते हैं और इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर।